दोस्तों, पिछले एपिसोड में अकेडमी के टॉप एल्डर्स की जो हालत फ्रे ने की थी, उससे पूरा सिस्टम हिल चुका था। जिस लड़के को सब कचरा समझते थे, आज उसके एक इशारे पर 5 स्टार एल्डर्स के पसीने छूट रहे थे। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आज के इस एपिसोड में फ्रे अपनी टीम बनाने का पहला कदम उठाएगा और इस अकेडमी की सबसे खतरनाक फायर मेज इजाबेल की औकात भी उसके सामने जीरो साबित होने वाली है। कहानी में एक्शन और स्वैग अपने पीक पर जाने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। अकेडमी के पीछे बने एक खुफिया ट्रेनिंग ग्राउंड में पेरन हाफ रहा था। उसके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीगे हुए थे और वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गया था। फ्रे उसके सामने बिल्कुल शांत, अपने दोनों हाथ जेब में डाले खड़ा था। कंप्रेशन, फ्रे ने एकदम ठंडी आवाज में कहा। तुम्हारा माना कास्ट करते वक्त फैल रहा है पेरन, इसीलिए तुम्हारा पानी का स्पेल इतना स्लो और वीक है। पेरन ने हैरानी से ऊपर देखते हुए कहा, फ्रे, तुम्हारी ये टेक्निक अकेडमी की किसी भी एडवांस किताब में नहीं है। मैंने सारी लाइब्रेरीज छानी है, पर ऐसा मैजिक कंट्रोल मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने ये आखिर कहां से सीखा? फ्रे ने एक हल्की सी मुस्कान दी। उसने अपने मन में सोचा, 4000 साल पहले मैंने खुद इस टेक्निक को बनाया था। इन बच्चों की किताबों में ये कहां से मिलेगी? पर बाहर से उसने एकदम सख्त आवाज में कहा, बातें मत करो। अगर तुम सच्ची ताकत पाना चाहते हो तो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना सीखो, वरना एकेडमी का टॉप स्टूडेंट होने का घमंड करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरन को समझ आ गया था कि फ्रे के अंदर कोई बहुत बड़ा और गहरा राज छुपा है, पर उसने बिना कोई बहस किए अपना सिर हिलाया और वापस अपनी ट्रेनिंग में लग गया। फ्रे जानता था कि पेरन जल्दी ही इंप्रूव हो जाएगा, पर उसे खुद की फिक्र थी। उसने अपनी लिमिट्स तोड़कर 3 स्टार लेवल तो पा लिया था, पर उसके आगे बढ़ने के लिए उसे हाई ग्रेड माना कोर्स और रेयर मैजिकल हर्ब्स चाहिए थे। ये सब चीजें बहुत महंगी आती थीं और उसकी ब्लेक फैमिली ने उसे बिना एक पैसा दिए घर से निकाल फेंका था। अपने मैजिक लेवल को तेजी से बढ़ाने के लिए फ्रे पैसों का इंतजाम करने एकेडमी के ओपन प्रैक्टिस अरीना की तरफ निकल गया। अरीना के पास बहुत भीड़ जमा थी। वहां एक लड़की अपनी फायर मैजिक की प्रैक्टिस कर रही थी। ये थी इजाबेल, एक बेहद खूबसूरत पर उतनी ही गुस्से वाली फायर मेज। उसके लंबे फायरी लाल बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके आसपास आग के बड़े बड़े गोले घूम रहे थे। इजाबेल अकेडमी की टॉप फायर मेज थी, पर आज उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी। वो एक एडवांस फायर स्पेल फ्लेम बर्स्ट कास्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका माना बार बार आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। आग उसके इशारे पर चलने के बजाय आसपास की जमीन को जला रही थी। इजाबेल ने गुस्से में अपनी वुडन स्टाफ को जमीन पर जोर से पटका। ये फ्लो ठीक क्यों नहीं हो रहा? उसने चिल्लाकर कहा। आसपास खड़े स्टूडेंट्स उसकी आग की गर्मी से डरकर पीछे हट गए। तभी भीड़ को चीरते हुए फ्रे आगे आया। उसने चुपचाप इजाबेल के उस अनस्टेबल फायर सर्कल को देखा और उस मौत जैसे सन्नाटे में उसकी एकदम शांत आवाज गूंजी। तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न बिल्कुल गलत है, फ्रे ने कहा। आग को गुस्से से नहीं, शांति से कंट्रोल किया जाता है। तुम्हारा लेफ्ट माना नोड ब्लॉक हो रहा है। अगर तुमने इसे एक बार और पुश किया तो तुम्हारी खुद की बॉडी जलकर राख हो जाएगी। इजाबेल ने गुस्से से पलटकर देखा कि आखिर किसकी हिम्मत हुई उसे उसकी मैजिक में टोकने की। जब उसने फ्रे को देखा तो उसका गुस्सा और ईगो आसमान छू गया। फ्रे ब्लेक, एकेडमी का सबसे बड़ा यूजलेस लड़का, अब मुझे बताएगा कि फायर मैजिक कैसे यूज करते हैं? इजाबेल ने घमंड से हंसी। अपने 1 स्टार मैजिक पर ध्यान दो, यहाँ आग से मत खेलो वरना जल जाओगे। फ्रे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी आंखें एकदम फोकस थीं। उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हें जलने से बचा रहा हूं। पर अगर तुम्हें अपने इस घमंड पर इतना ही नाज है तो ठीक है, अपने स्पेल को एक और बार पूरी ताकत से कास्ट करके देखो, खुद समझ आ जाएगा। इजाबेल अपने ईगो पर चोट बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने फ्रे को गलत साबित करने के लिए अपना स्पेल पूरी ताकत से कास्ट कर दिया, पर फ्रे के शब्द एकदम सच थे। अगले ही सेकंड इजाबेल के अंदर का फायर माना सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसके हाथों से आग उसकी बॉडी की तरफ बढ़ने लगी। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला था, जिससे इजाबेल और वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स मारे जाते। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगे और भागने लगे। इजाबेल की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। उसका जिस्म जम चुका था और मौत उसके बिल्कुल सामने थी। पर ब्लास्ट होने से ठीक 1 सेकंड पहले फ्रे उसके बिल्कुल पास पहुंच गया। उसने बिना चिल्ला चोट किए अपना एक हाथ उस आउट ऑफ कंट्रोल आग के गोले के ठीक बीच में डाल दिया। फ्रे ने अपने एंशिएंट माना कंट्रोल का यूज किया और उस भयंकर आग को सिर्फ अपने हाथ की एक उंगली के झटके से दबाकर एक छोटी सी स्पार्क में बदल दिया और फिर उसे फूंक मारकर बुझा दिया। पूरे प्रैक्टिस अरीना में मौत जैसा सन्नाटा छा गया, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अकेडमी के उस वीक लड़के ने टॉप फायर मेज के डेडली ब्लास्ट को एक नंगे हाथ से दबा दिया। इजाबेल शॉक में कांपते हुए जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने डरते हुए फ्रे की तरफ देखा। ये लड़का वो कमजोर फ्रे था ही नहीं। उसकी आंखों में जो शांति थी वो किसी अलग ही लेवल की थी।
फ्रे ने इजाबेल की तरफ नीचे देखते हुए ठीक वही बात दोहराई। मैजिक सिर्फ डिस्ट्रक्टिव ताकत नहीं है। अगर आग को पहचान नहीं सकती तो उसे जलाना छोड़ दो। फ्रे वहां से चुपचाप पलटकर आगे बढ़ गया और इजाबेल वहीं जमीन पर बैठी अपनी हार और उसकी औकात के बारे में सोचती रह गई। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है हमारा एपिसोड 5। फ्रे ने इजाबेल जैसी एरोगेंट फायर मेज का घमंड एक पल में चूर चूर कर दिया है और उसकी जान भी बचा ली है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इजाबेल अपना ईगो छोड़कर फ्रे के ग्रुप में कैसे शामिल होती है और अकेडमी के अंधेरे में छुपे एक सीक्रेट डार्क मेज हेक्टर की डरावनी एंट्री कैसे फ्रे को चैलेंज करती है। अगर कहानी का स्वैग पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एनी रिकॉर्ड्स के साथ जुड़े रहो, लाइक करो, बेल दबाओ, कोई भी हिडन डिटेल मिस मत करो।